किसान आए थे खाद के लिए, कल हम लोग 30 टन भंडारण करवाए हैं। हाँ, हमको झूमा छट्टी करके रोड से भगाया जा रहा है। वो ब्लैक में बेचने के लिए सर, वो तो 900 में बेच रहा है। इसमें एसडीएम ऑफिस के पूरा कर्मचारी, पुलिस विभाग के पूरा कर्मचारी शासन के साथ में घुल मिलकर 30 टन खाद को रातों रात बिकवा दिया गया है। 630 बोरी है कि नहीं है, उसको सील खोलने के बाद ही पता चलेगा। 21 दिन के लिए हमने सील कर दिया है। कोई अधिकारी कर्मचारी को लिप्तता भी अगर पाई जाती है तो इसमें गंभीर और सख्त कार्रवाई होगी। उनके द्वारा यूरिया को कहीं अस्त व्यस्त कर दिया गया है। काबन नहीं देवाते थे, सरकार जाना है, काबन नहीं देवावत खातू बाटी तेल ला। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं मोहित जाटोर, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आज हम मुंगेली जिले के उप संचालक ऑफिस के सामने में खड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत बोरतरा कला में लक्षद्वीप कृषि केंद्र के बारे में बात करेंगे। 22/9/2025 को कृषि विभाग के द्वारा 630 बोरी खाद का भंडारण कराया गया था, लेकिन वहां दुकान मालिक संचालक के द्वारा 22 तारीख को ही ब्लैक में बेच दिया गया है 900 से 1000 रुपये में, ऐसा किसानों का आरोप है। और उसके बाद फिर आनन फानन में कृषि विभाग वाले फिर भाटापारा से मंगा के फिर वहाँ पास वितरण के। किसानों में इतना आक्रोश था कि खाद नहीं मिलने की सूचना मिलने पर वहाँ चक्का जाम कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया। फिर आनन फानन में उच्च अधिकारी आए और आने के बाद फिर उनको खाद वितरण कराया, फिर खाद वितरण फिर शांत कराया गया। उसके बाद तत्काल में कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक के द्वारा तत्काल लक्षद्वीप कृषि केंद्र को सील कर दिया गया है। वो ब्लैक में बेचने के लिए सर, वो तो 900 में बेच रहा है। सर जी 900 में सुबह बेच रहा है, 1000 में देते हैं। सुन लो तो हवा यार, सब आते जा रही है सब। किसानों को यूरिया, किसान एकता, किसान एकता, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो तुम पूरा गाड़ी चालू करके नहीं करते हो। समझाने यार, दुकान में खुलवाना क्या समझा था? बोला बस नहीं चाहिए, ऐसे हाथ हटाना है। लेडीज वाले जिला मुंगेली प्रतिष्ठान एवं है ना, कृषकों के द्वारा है ना आवागमन बाधित करने के कारण तथा लाइसेंस है ना गाड़ी की उपस्थिति नहीं होने तथा कृषकों के द्वारा जानकारी दिया गया कि यूरिया भंडारण दिनांक 22/9/2025 मात्र 30 टन को अधिक दर पर विक्रय किया गया है, जिसके कारण है ना कृषकों द्वारा मार्ग अवरोध करने के कारण तथा उर्वरक है ना भंडारण विक्रय करने के कारण है ना मेसर्स तथा लक्षद्वीप ट्रेडर्स बोरतरा कला के प्राधिकार पत्र को है ना निरस्त करने की अनुशंसा किया जाता है। यह पंचनामा समस्त कृषकों के समक्ष तैयार किया गया तथा उर्वरक विक्रय है ना एवं गोदाम को सील किया जाता है। वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना मिला कि यहाँ पर लगभग 30.06 टन यूरिया, जो लगभग अगर मात्रा में हम लेते हैं तो 600 बोरी 650 बोरी के आसपास होता है। सूचना और जानकारी के आधार पर हम लोग यहाँ पर आए तो ये जानकारी मिलता है कि जो लक्षद्वीप कृषि ट्रेडर्स है
उनके द्वारा यूरिया को कहीं अस्त व्यस्त कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सभी किसान फिर हड़ताल में अड़ गए। तो हम लोग के पास अधिकारी कर्मचारी आए तो सभी किसानों का केवल एक ही मांग है कि आप हमें यहाँ पे जो यूरिया का स्टॉक है वो दिखा दीजिए, और आप लोगों को जो नया आदेश आया है कि यहाँ पे आज यूरिया नहीं बल्कि 2 दिन बाद वितरित होना है, उस हमें सूचना को दिखाइए। हाँ, बोरतरा में किसानों द्वारा खाद न मिलने के संबंध में चक्का जाम किया गया था। अभी हम लोग पूरे पुलिस प्रशासन मौजूद थे। अभी उनको टोकन दिया जा रहा है, कुछ समय बाद खाद आएगा और उनको वितरण चालू कर दिया जाएगा। जो भी इस प्रकार का किए हैं, जो खाद ऑनर हैं, उनकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं मिला थे तो जान ही हुई काबन नहीं देवाते थे, सरकार जाना काबन नहीं देवावत खातू माटी तेल ना काबन नहीं दी, सहामंदी ही खातू माटी काबन नहीं दी। इसमें किसान के साथ नहीं देते हुए इसमें एसडीएम ऑफिस के पूरा कर्मचारी, पुलिस विभाग के पूरा कर्मचारी शासन के साथ में घुल मिलकर 30 टन खाद को रातों रात बिकवा दिया गया है। मतलब आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन और अपना एटीएम कार्यालय से मिली भगत से ऐसा चल रहा है? हाँ, मिली भगत से पूरा 1,000 रुपया में। किसके यहाँ 30 टन? लक्षद्वीप कृषि केंद्र में। लक्ष्मी हाँ, लक्ष्मी केंद्र में। हाँ, और आपको पुलिस वाले के द्वारा हमको झूमा झटकी करके रोड से भगाया जा रहा है और टोकन देंगे करके बहानाबाजी कर रहे हैं। अभी तक एक भी व्यक्ति को टोकन नहीं दिया जा रहा है। किसान को अपराधी बन रहे थे, पुलिस के द्वारा, पूरे कर्मचारियों के द्वारा अपराधी बन रहे थे सर। और यहाँ तक किसान के लिए खाद नहीं मिल रहा है। भट्टी में जाओ, देखो एडवांस में दारू बिक रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग को बंद कर रहे हैं। ऐसा हमारा सरकार है। देखिए जी बताएं, पूरे भारत का जी बताएंगे जो दुकान 1,000 रुपया 1100 में नगद बेच रहा है, रातों रात पूरा 30 टन को खाद को बेच दिया। किसान आए थे खाद के लिए, कल हम लोग 30 टन भंडारण करवाए हैं। बशर्ते लक्षद्वीप ट्रेडर्स से कि यहाँ कुछ घटना होने के कारण नहीं है अभी, और नहीं है तो हम लोग किसानों को समझाइश दे रहे हैं कि भाई हम आपके लिए और खाद ला रहे हैं। हम खाद अभी दे रहे हैं, उसको 2 घंटे में उसको खाद प्रदाय करेंगे। और अभी लक्षद्वीप ट्रेडर्स का जो वो है दुकान है उसको हम सील कर रहे हैं 21 दिन के लिए, और अभी मैं अनुशंसक किया हूँ, अभी उसका लाइसेंस को निरस्त करेंगे। हाँ, लगभग 30 टन हम लोग भंडारण करवाए थे जिला के माध्यम से, और उनको वितरण करने का था अगला दिन 23 तारीख को। लेकिन उनके यहाँ घटना होने के कारण वो आदमी रात में फ़ोन करके मेरे को बताया कि मेरे यहाँ भांजे का एक्सीडेंट होने के कारण मैं कल वितरण नहीं करा पाऊँगा, जिसकी सूचना मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर को भी दिया था और एसडीएम साहब को भी दिया था। और उसके बाद फिर सुबह टाइम आनंद फानंद में किसान वहाँ हड़ताल में बैठ गए, चक्का जाम किए। फिर हम लोग गए, जिला प्रशासन गए और फिर उसकी दुकान को सील करके आ गए। और 630 बोरी है कि नहीं है उसको सील खोलने के बाद ही पता चलेगा। 21 दिन के लिए हमने सील कर दिया है। बिल्कुल कराया जा सकता है, लेकिन अभी उसको जब्तीनामा नहीं हुआ है। जब्तीनामा करना पड़ेगा, सील तोड़ना पड़ेगा। आदि कहीं अनियमितता पूर्ण रूप से यदि कहीं सच में बेचा है तो उसके ऊपर FIR हो सकता है। इस तारीख को हमारे यहाँ जब भाटापारा में रेक लगी थी, वो हमारा 300 टन आना था, तो वो लाइन में लगा ही था 300 टन का, और वो तो हम फिर दूसरा ट्रक को मंगा के फिर वहाँ वितरण करा दिए, तुरंत किसानों को दे दिए उसके मांग के आधार पर। ऐसी जानकारी आपके माध्यम से आई है और इसमें गंभीर कार्रवाई होगी, और चाहे वो लाइसेंस का निलंबन की कार्रवाई हो या दुकान के संचालन पे रोक हो, और इसमें अगर अनियमितता, गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी को लिप्तता भी अगर पाई जाती है तो इसमें गंभीर और सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, वो जांच की गंभीरता पे उसका वो डिपेंड करता है कि वो कितना गंभीर है, क्या है। तो एक बार वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद ही उसमें आकलन कर सकते हैं कि उसमें ऐसा बनता है कि नहीं। ऐसा जानकारी आपके माध्यम से मिली है और इसकी एक बार सत्यता को जांच कराएंगे, और एक बार सेटअप में कितने हैं जो मूलतः SADO हैं और SADO के प्रभार में नहीं हैं, और सत्यता जांचने के बाद एक बार DDA और सेल से रिपोर्ट लिया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।